बारे में जिंदगी को परिभाषित करते हुए सैकड़ों लोगों ने सैकड़ों प्रकार की डेफिनेशन दी। कोई कहता है जिंदगी आदर्श है, तो कोई कहता है जिंदगी संघर्ष है। किसी के लिए जिंदगी आदर्श हो सकती है, किसी के लिए जिंदगी संघर्ष हो। कोई कहता है जिंदगी नश्वर है, पानी के बबूले के समान है। कोई कहता है जीवन ही शाश्वत है, अजरता अमरता। जिसने जैसा जिया, जिसने जैसा जीवन को देखा, उसने वैसी उसकी डेफिनेशन बना दी। यहां पर राज ऋषि अमोघ वर्ष से पूछा गया, या अमोघ वर्ष जी ने भगवान से पूछा, तो भगवान ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, किम जीवितम, जीवन क्या है? तो कहते अनवद्यम, जो निर्दोषता है, पाप रहित अवस्था है, कसायों से रहित अवस्था है, अनवद्य से रहित अवस्था है, वही जिंदगी है। निर्दोषता ही जीवन। इसका मतलब हुआ जो अरिहंत है वे ही जीवित और उनकी ही जिंदगी, क्योंकि वे 18 दोषों से रहित है। इसलिए निर्दोषता को यहां पर जीवन कहते हुए वे बतला रहे हैं कि 18 दोषों से रहित जो अरिहंत परमात्मा है, अभी वो कर्म से मुक्त नहीं है, लेकिन वह जीवन से मुक्त हो गए। जिसे आप जीवन कह रहे हैं वो जीवन नहीं है, जीवन तो हकीकत में उनका ही है। तो इसीलिए इस पूरी जिंदगी में आप जिंदगी की अपनी परिभाषा बनाएं, वो बात अलग है, लेकिन इस जिंदगी में निर्दोषता को ही जीवन की परिभाषा बना करके आगे चलें कि मुझे निर्दोष होना है, मुझे पाप से रहित होना है, मुझे कसाय से रहित होना है, क्योंकि पाप से रहित अवस्था सिर्फ इस जिंदगी में ही प्राप्त हो सकती। देवों की अवस्था में, नारकियों की अवस्था में, त्रियंचों की अवस्था में, अर्थात इन तीनों गतियों के जीवों की पर्याय में निर्दोषता हासिल नहीं हो सकती। निर्दोषता के लिए मनुष्य पर्याय चाहिए। तो मनुष्य पर्याय में ही जीवन को जीवन से परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात जीवन को निर्दोष बनाया जा सकता है। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जाकर के एक एक दोष समाप्त होंगे। अभी तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, दोषों की संख्या बढ़ती जाती है। अरे दोस्तों की संख्या बढ़े समझ में आता है, पर दोषों की संख्या बढ़ रही। इतने दोष बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले साल, उसके पहले साल जिन बुराइयों से हम दूर थे, आज वो बुराइयां हमारा शिकार करके बैठी। वो बुराइयां हमें शिकंजे में कस करके बैठी। वो बुराइयां हमें जकड़ करके बैठी। जब हम पैदा हुए थे तब तो ये दोष हमारे भीतर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके क्रोध बढ़ता गया, मान बढ़ता गया, माया बढ़ती गई, लोभ बढ़ता गया, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि सब बढ़ते चले गए। भगवान कहते हैं निर्दोषता जीवन है। ये जो दोषों की संख्या में वृद्धि कर रहा है, मैं कहता हूं कि जो 18 दोष हैं उनको भी धीरे धीरे समाप्त कर, तब जाकर के तुझे जीवन का अनुभव होगा कि जिंदगी क्या है। किम जीवितम अनवद्यम, जो पाप रहित निर्दोषता है वही जिंदगी है, वही जीवन। बाकी तो लोग दिन काट रहे हैं। इस जिंदगी में आप दोनों काम कर सकते हो, दिन भी काट सकते हो और कर्म भी काट सकते हो। दिन काटना जिंदगी नहीं है, कर्म काटना जिंदगी।
इस जिंदगी में आप पाप भी कर सकते हो और पाप से बच भी सकते हो। पाप करना जिंदगी नहीं है, पाप से बचना जिंदगी। अरे अनंत काल से, अनादि काल से संसार में भ्रमण करते हुए जीव ने किया क्या है पाप के अलावा? सुबह से लेकर के शाम तक, शाम से लेकर के सुबह तक, पूरी जिंदगी में जन्म से लेकर के मृत्यु तक पाप ही पाप तो हमारे द्वारा होते और वही हम करते हैं। इसलिए इस जीवन में यदि गुरु मुख से सुनने को मिला और ये बात समझ में आ गई कि जीवन क्या है, निर्दोषता ही जीवन है, तो मुझे निर्दोष बनने का प्रयास करते हुए मरने से पहले जीवन से जीवन का फल प्राप्त कर लेना है, अर्थात जीवन को जीवन बना देना है। संभव है, इसलिए यहां पर यह डेफिनेशन है, किम जीवितम अनवद्यम, निर्दोषता ही जिंदगी है। तो आप सब लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूं, उम्मीद और विश्वास रखूंगा हम सभी लोग अपने आप को निर्दोष बनाते हुए जीवन की परिभाषा को स्वयं के जीवन में रूपांतरित करेंगे। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।